हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चलिए बात करते हैं कि हम किस तरह से आज मार्केट में आज तो हम ट्रेड नहीं किए, लेकिन ये जानते हैं कि मार्केट में कल की डेट में किस तरह से काम हो सकता है। और उससे पहले ये जानते हैं कि आज की डेट में किस तरह से मार्केट ने काम किया है ना। तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज लास्ट आवर में काफ़ी वोलेटाइल रहा है, मार्केट में अप डाउन किया है ना। तो ये कल की प्रिडिक्शन जाने से पहले हम जानते हैं कि आज की मार्केट में क्या काम किया है ना। तो यह बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है ना। अगर अगर हम देखेंगे कि आज मार्केट ने किया क्या है ना, और कहाँ पे एंट्री बन सकता था जो हमसे मिस हो गया, छूट गया है ना। तो यहाँ पे एक अच्छा एंट्री बन सकता था अपसाइड के लिए। हमने कल ही प्लान बनाया था, डिसाइड किया था। कल का आप एनालाइज वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो फिर हम बाय साइड के लिए सेटअप फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे आप मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, फ्लैट टू गैप अप ओपन होगा तो हम बाय साइड के लिए जा सकते हैं। फिर यहाँ पे जो लास्ट आवर में सेल किए हैं, यहाँ पे 51,200 का लेवल देके इनको प्रॉब्लम होगा, तो मार्केट इनको टारगेट करने जा सकता है। ये हमने पहले ही एनालाइज किया था। लेकिन हुआ क्या मार्केट में कि गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन रेड कैंडल बना के जब ये नीचे आया ना, तो ये बहुत ही बढ़िया था है ना। एक कंफर्मेशन भी था। और थोड़ा सा 1 मिनट सस्टेन किया, और ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, है ना। एक सेकेंड, है ना। मैं आपको, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है ना, ये इतना फास्ट से अप साइड में गया है ना कि थोड़ा सा मैं सोचते रह गया कि ट्रेड बनाओ कि नहीं बनाओ, है ना। यहाँ पे बनाओ कि नहीं, क्योंकि नीचे में 51,000 का नंबर भी है। हो सके ये रिट्रेस करके इसको ब्रेक डाउन दे दिए, उसके बाद ये अप साइड के लिए जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। 51,000 का ये जो साइकोलॉजी नंबर है, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं सोचा कि हो सके जब यहाँ पे डाउन ही जा रहा है तो एक रिट्रेसमेंट के साथ या तो इसका डाउन दे दे, या तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे अप भी जा सकता है। तो ये जब तक मैं सोचता तब तक ही अगला ही बड़ा सा ग्रीन कैंडल ये जो देख रहे बना दिया। और ये इतना बड़ा बड़ा, ये दो बड़ा बड़ा जो कैंडल है ना, ये इतना बड़ा बड़ा है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है 30 से 40 पॉइंट का ही ये सभी, ये दो बड़ा बड़ा कैंडल है। तो अगर बाय चांस मैं यहाँ पर भी एंट्री ले, मेरे को तो पता था कि जाना ही अप साइड है, लेकिन यहाँ पे मैं सोचा कि हो सके ये डाउन साइड के लिए आ सकता है, पर उसके बाद अप जाएगा। लेकिन ये जब अगला ग्रीन कैंडल बना है ना, तो सोचा कि नहीं, यहाँ पे ही एक अब जरूरी नहीं है कि ये डाउन जाएगा, यहाँ से ही अप जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं जब एंट्री लेने के लिए सोचा ना, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो था वो काफ़ी बड़ा बैठ रहा था। यहाँ पे 30-40 पॉइंट का बैठ रहा था। अगर ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, अगर एक जरा सा भी यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे हाई के पास, और ये रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ तक भी आता ना, तो मेरा स्टॉप लॉस चल जाता। क्योंकि ये 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ। यहाँ पे वो एंट्री इनका अच्छा बनता था जो 1:1 रेशियो पे काम करते हैं, जो कि 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं। वो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, तो इसका लो के स्टॉप लॉस लेके वो आराम से यहाँ पे अपसाइड के लिए जा सकते थे। तो यहाँ पे काफ़ी फास्ट मूव किया, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट का जो मॉर्निंग मूव था ये छूट गया। लेकिन फिर मैं सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, है ना। और जो यहाँ पे 51,200 से अप से जाके ये जब रेजिस्टेंस लेने लगा, तो फिर यहाँ पे मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट करने लगा। और ये रिट्रेसमेंट के साथ सोचा कि अब अप के लिए जाएगा, है ना। तो और यहाँ पे निफ्टी में मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देखिए अप साइड के लिए काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट भी किया। यहाँ पे गैप डाउन आसपास ओपन हुआ, फ्लैट टू लगभग फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद ये अप गया ना। अप जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट का किया। यही रिट्रेसमेंट में यहाँ पे फाइंड कर रहा था, यही रिट्रेसमेंट में यहाँ पे फाइंड कर रहा था कि यहाँ पे आ जाए रिट्रेसमेंट, उसके बाद मैं आपके लिए जाऊँगी। क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा था ना, और थोड़ा सा कंफर्म सेफ साइड के लिए मैं जाना चाह रहा था ना। क्योंकि कल की डेट में हमारा लॉस हुआ था, कल की डेट में भी लॉस हुआ था, जबकि बहुत ही अच्छा हमने एनालाइज किया था, है ना। और अच्छा हमारा एंट्री वगैरह सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक थोड़ा सा और मार्केट रिट्रेसमेंट कर दिया, उसके बाद मार्केट ने अब गया। इस कारण से मैं आज सोच रहा था कि थोड़ा सा सेफ साइड के लिए मैं एंट्री लूँगा। अगर यही मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट पहले का 2-4 दिन का बना हुआ रहा था, 2-4 दिन का बना हुआ रहा था, तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पर भी एंट्री ले सकता था,
है ना, यहाँ पर भी एंट्री ले सकता था। फिर यहाँ पे एक अच्छा मूव गया था। ऑप्शन प्रीमियम में देखा था यहाँ पे जो एंट्री लिए होंगे इसके ब्रेकआउट के लिए, उनका यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम में 70 से 80 पॉइंट का मूव दिया था, 51,200 का कॉल का जो प्रीमियम था, है ना। तो इस कारण से हमारा ये छूट गया, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट मॉर्निंग में मार्केट ने इस तरह से काम किया। अब चलिए चलते हैं कि कल की डेट में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो कल का अगर हम स्टॉप लॉस देखेंगे, एक सेकेंड बात करते हैं कि आज की लास्ट आवर में जो काम हुआ है, तो यहाँ पे तो मार्केट में फर्स्ट आवर में अप गया, है ना। अब जाने के बाद मार्केट में 200 के आसपास से थोड़ा बहुत मतलब डाउन साइड में रहा। उसके बाद लास्ट आवर में काफ़ी अच्छा बैक मतलब ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे होल्ड किया, 51,000 के आसपास में मार्केट ने होल्ड किया। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा शार्प अपसाइड का मूव दिया है। अब जो यहाँ पे सेल किए होंगे ना, जो लास्ट आवर में यहाँ पे सेल किए होंगे, ये इतने फास्ट मूव में वो यहाँ पे निकल ही गए होंगे, क्योंकि इतना फास्ट मूव में जल्दी वो रुकते नहीं है। हालांकि स्लो स्लो मूव रहा था ना, तो यहाँ पे होल्ड कर सकते थे, तो ये निकल गए होंगे। तो अभी करंट में स्टॉप लॉस कहाँ है, जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और ये रिट्रेसमेंट तो किया है, रिट्रेसमेंट तो किया है, लेकिन यहाँ पर भी ये निकले नहीं होंगे। और इसका निकलने नहीं का रीज़न ये है क्योंकि ये देखिए 51,000 का यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर है। यहाँ पे अच्छा से मार्केट ने काफ़ी देर सपोर्ट होल्ड करके उसके बाद ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने अप साइड गया। और यहाँ पर भी देखेंगे जब मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड आया है, तो लास्ट का मूवमेंट देखिएगा आप, यहाँ पे अप साइड का ही मूवमेंट है। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल जा रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे जो सेल किए होंगे मार्केट इनको निकाल दिया होगा। बेशक यहाँ पे निकल गए होंगे कि ये अप साइड जाके उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज किया। यहाँ पे पहले ये 51,200 के आसपास में गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ कहीं आके मार्केट ने क्लोज किया है। तो यहाँ पे भी जो सेल किए होंगे, यहाँ पे भी जो सेल किए होंगे ना, इनको भी मार्केट ने निकाल दिया है। तो यहाँ पर भी बायर है और मार्केट ने यहाँ पर भी बायर है। तो ये हमने देख लिया कि मार्केट में अभी यहाँ पे बायर है और यहाँ पे बायर है। यहाँ के जो है वो निकल गए होंगे ये मूव के बाद। तो अभी जो अप साइड में अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत भी जो होंगे ना, वो यहाँ पे होंगे। मे बी ये यहाँ पे, वो भी यहाँ पे, वो ये जो डाउन साइड के बाद ये अप मूव आया, ये मे बी यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। लेकिन जो मान के चलिए 75% यहाँ पे निकल गए होंगे, तो 25% जो होंगे वो यहाँ पे अभी भी बाकी होंगे। तो हमने जान ली कि मार्केट में आज स्टॉप लॉस किधर किधर है। तो हम अब ये जानते हैं कि मार्केट में हम कल की डेट में काम किस तरह से कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन हम एक अच्छा एनालाइज करते हैं कि मार्केट में कल की डेट में हम काम किस तरह से कर सकते हैं। ये एक अच्छा से हम मतलब जल्दीबाजी में हम एनालाइज नहीं करते हैं। तो रुकिए, है ना, आपको अच्छा एनालाइज मिलेगा। और अगर आप बने हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो चलिए बात करते हैं मार्केट में। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और इनके स्टॉप लॉस, तब इनको मार्केट परेशान करेगा, प्रॉब्लम लगेगा, है ना, जब यहाँ पे 41,400 के ऊपर मार्केट जाएगा और यहाँ पे तब इनको प्रॉब्लम होगा। वैसे तो मार्केट डायरेक्ट अब इनको डायरेक्ट टारगेट करने नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ये निकल गए होंगे। अभी जो हमारा स्टॉप लॉस दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है। तो कल की डेट में एक बेहतरीन ओपनिंग अगर देगा और हमारा सेटअप जो बनेगा वो हमारा ये 51,100 और 51,000 के बीच में अगर ओपनिंग होगा ना, तो ये हमारे लिए बेस्ट मतलब सेटअप बनेगा, है ना। अगर इसके नीचे ओपन होगा, है ना, ये आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके नीचे ओपन होगा, तो इनके तो डायरेक्ट स्टॉप लॉस जाएंगे, है ना। और जो यहाँ पे है फिर इनको डर लगना चालू होगा, जो यहाँ पे बाई किए होंगे, है ना, यहाँ पे बाई किए होंगे, इनको डर लगना चालू होगा। और यहाँ पे 51,000 का भी नंबर है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे बायर भी होंगे। तो यहाँ पे हम एक सेल साइड के लिए हम जा सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग होगा तो ये हमारे लिए यहाँ के और यहाँ के बीच में होगा, तो हमारे लिए बेस्ट ओपनिंग होगा। यहाँ पे हम सेल साइड के लिए एकदम कंफर्टेबली हम जा सकते हैं। और अगर बीच में यहाँ के, अगर मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तब होऊंगा ओपनिंग में, जब यहाँ पे 51,300 और 200 के बीच में ओपनिंग होगा, है ना। मे बी 200 के बीच में भी अगर यहाँ पर भी ओपनिंग हो गया, तो भी हम यहाँ पे इनको टारगेट करने के लिए और इनको के लिए जा सकते हैं। लेकिन 300 के आसपास में ओपनिंग हो गया ना,
तो ये तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठ जाएंगे, और इनको तब तक डर नहीं लगेगा जो यहाँ पे बाई किए होंगे, जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं आएगा तब तक इनको डर लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग होगा तो फिर ये यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉप लॉस नहीं है, फिर मे भी हो सके यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉप लॉस बनाए तभी अप साइड के लिए जा सकता है ना। ऐसा करेगा तब हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट अगर ओपन होता है तब मार्केट ने किधर का स्टॉप लॉस बनाता है और किनको टारगेट करता है ना, ये हम देखेंगे। और फिर थोड़ा सा इससे सही ओपनिंग होगा तो ये हमारा 41,400 के आसपास में ओपनिंग होगा, तो हमारे लिए बेस्ट ओपनिंग होगा। फिर क्या है कि इनको डायरेक्ट मार्केट ट्रिगर करेगा, इनको डर लगेगा, ये एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर भी है, तो यहाँ कहीं 51,400 के आसपास में अगर यहाँ इसके आसपास में ओपन होता है तो फिर हम देखेंगे इनको, अगर मार्केट अप साइड के लिए ग्रीन कैंडल अगर जाता है तो फिर इनको टारगेट करने के लिए हम अप साइड के लिए यहाँ पे हम जा सकते हैं। तो ये हो गया। अगर बाई चांस मार्केट में ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस डेज में स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पे। अगर ज़्यादा बड़ा मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया ना, एक सेकेंड, हाँ, अगर मार्केट में ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर ये देखिए, जो लॉन्ग टर्म में जो स्विंग होल्ड करके ले के सेलर जाते हैं तो फिर यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म में होंगे पोजीशन लेके जाते हैं, इनको प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, फिर इसके नीचे भी है। तो हम यहाँ भी डाउन साइड के लिए सेटअप जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते हम यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करके कंफर्मेशन के साथ जा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे इसलिए सेल साइड के लिए हम जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो ये रिट्रेसमेंट निकाल दिया, और यहाँ पे जो अगर बचे खुचे होंगे तो यहाँ पे अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन देगा तो इनको तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा, है ना। तो इनको तो टारगेट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी मैंने दिखाया उनको यहाँ पे जो प्रीवियस डे में है पोजीशन होल्ड करके जाते हैं उनको मार्केट फिर प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम एक कंफर्मेशन के साथ हम थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस जमा होने दे लेंगे, बनने दे लेंगे, उसके बाद डाउन साइड के लिए हम जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो रहा है तो यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। एक बार हम शॉर्ट में जान जान लेते हैं कि मार्केट में हम कल की डेट में हमारे लिए क्या होगा। हमारे लिए सबसे बेस्ट ओपनिंग होगा यहाँ पे 51,100 से 51,000 के आसपास में अगर बीच में ओपन होगा तो ये हमारे लिए बेस्ट ओपनिंग होगा। और उम्मीद भी करते हैं कि हम यहीं पे ओपनिंग हो तो हम कंफर्टेबली सेल साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है ना। थोड़ा बहुत ट्रैप करेगा, हो सके ट्रैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि स्टॉप लॉस है, तो मार्केट हो सके अप जाएगा, उसके बाद हो सके इसका रेजिस्टेंस लेके फिर, है ना, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके फिर हो सके डाउन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सेल साइड के लिए जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और किस तरह से कल की डेट में हम ट्रेड करेंगे। और मैं अगर दिखा दूं कि आज की डेट में हमने बिल्कुल ही नहीं ट्रेड किया, आपको जैसा बता ही दिया, पोजीशन में भी देख सकते कुछ नहीं है, अगर ऑर्डर भी दिखाऊं तो उसमें भी कुछ नहीं है ना। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की डेट में। जय हिंद।